रिलेशन एसेंशियली डेटाबेस के अंदर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये सेट थ्योरी की बेस पे चीज़ों को इवॉल्व किया गया है ओवर द टाइम। सो वी डू वांट के आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया ज़रूर दिया जाए कि हाउ थिंग्स वर्क या व्हाट इज लाइंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेटाबेसेस। तो रिलेशनल डेटाबेस इज अ सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास। यहाँ पे आपको ये ज़हन में रखना है कि ये बात कर रहे हैं जी सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास की। सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा का मतलब ये कि मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं लेकिन उनके आइडेंटिफायर्स जनरली डिफरेंट होंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट अ सेट इज अबाउट। एक सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, लेकिन एक सेट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ए और डी होंगे। सो दिस काइंड ऑफ अ सेट इज नॉट अ वैलिड सेट। तो then we have general way of representing the relations। अगर किसी रिलेशन R के अंदर A एट्रीब्यूट्स हैं तो A कंटेन्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप रिलेशन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स में उसके एट्रीब्यूट्स के नाम लिख देंगे और फिर हर एक एट्रीब्यूट की डोमेन को आप डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स के, where each attribute AI is an attribute name that ranges over a domain DI denoted by the domain of AI। तो किसी एक एट्रीब्यूट की स्पेसिफिक डोमेन रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट सम नोटेशंस दैट मे बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स with when we are trying to communicate the details to some prospective audience। ये आपके पास एक एग्जांपल आ रही है जी, प्रोडक्ट का एक रिलेशन है, आपसे आपको ये पता लग रहा है कि प्रोडक्ट के रिलेशन में ये सब कॉलम्स अवेलेबल हैं। दीज आर द एट्रीब्यूट्स, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी एंड प्राइस। सिमिलरली जी आपके पास इनकी डोमेन्स की बात की जा रही है कि डोमेन ऑफ प्राइस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव करेंसी वैल्यूज। सिमिलरली डोमेन ऑफ नेम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब डोमेन को एक्सप्लेन करने का ये तरीका भी हो सकता है यानी कि एक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्मेट में जाना चाहें तो मे बी यू कैन डिस्क्राइब थिंग्स लाइक दैट कि ये स्टूडेंट का रिलेशन है, इसमें एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी है और आपने ये बता दिया कि इसकी जो डोमेन है उसको डेटा टाइप की टर्म्स में डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू सेव होगी। एक और एट्रीब्यूट नेम है, तो नेम की जो सूटेबल डेटा टाइप है वो आइडेंटिफाई कर दी। बैच इज एट्रीब्यूट, तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन कर दी एंड सो ऑन। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं डोमेन को एक्सप्रेस करने के या रिप्रेजेंट करने के। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिफरेंट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स में आपने ज़रूर इसको पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एसेंशियली इज़ कि आपके पास जब दो सेट्स होते हैं और उनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हर एक जो एलिमेंट ऑफ ईच सेट है वो बेसिकली हर सेट में से एक एलिमेंट लेके उसका दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाया जाता है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते थे और ऑर्डर्ड पेयर की जो एक पूरी कलेक्शन है वो आपके पास आ जाती है एज अ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। सो आपके पास जनरली एक तो ये चीज़ याद रखने की है कि वेन एवर वी आर क्रिएटिंग दीज टपल्स जो ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे होते हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि आपके पास repetition ना आए, because otherwise it would violate the essence of the properties of set। फॉर एग्जाम्पल 1a यहाँ पे अकर कर रहा है तो देर कैन नॉट बी 1a अगेन, दिस कैन नॉट हैपन। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जनरली स्पीकिंग आपके पास एक फार्मूला आप डिवाइस कर दिया गया है कि अगर दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट वुड बी लेट्स से कि इसके नंबर ऑफ items और इसके number of items। in this case this is 3 and this is 2, so 3 multiplied by 2 we know that it's 6, so we will have about 6 elements, 1 2 3 4 5 and 6 elements in the Cartesian product of d1 and d2। फॉर्मली जी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास R एक रिलेशन है जिसके अंदर A1 से लेके AN तक एट्रीब्यूट्स हैं और जो आपके पास किसी एक एक्सटेंशन को या उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग स्मॉल r ऑफ द कैपिटल R। तो स्टेट ऑफ अ रिलेशन R
is a subset of domain A of A1 cross domain of A2 cross domain of up to AN। यानी कि सारे जो एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो डोमेन्स थी, डोमेन मीन पॉसिबल वैल्यूज, अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज, उन सब की क्रॉस प्रोडक्ट लेके जितने कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे, ऑल ऑफ देम कंबाइंड कैन बी used या or can be existing within the रिलेशन, उनके अंदर उसको स्टोर किया जा सकता है। तो एट एनी गिवन टाइम यूजुअली आपके पास स्टेट ऑफ द रिलेशन आर इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑल देयर डोमेन्स। सो आपके पास जो रिलेशन है वो दैट इज द स्कीमा ऑफ द रिलेशन, आर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वी हैव द एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद एक स्पेसिफिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक नोटेशन यूज की है। और इस नोटेशन में आपके पास डिफरेंट टपल्स हो सकते हैं अप टू T1 स्टार्टिंग फ्रॉम T1 एंड रेंजिंग आउट एनीवेयर अप टू Tn। for each tuple we can have multiple different values for the different attributes। so for example tuple ti के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट 1 की वैल्यू v1 हो सकती है, एट्रीब्यूट 2 की वैल्यू v2 हो सकती है, अप टू एट्रीब्यूट n वेयर वैल्यू में भी vn, और ये सारी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली डोमेन के अकॉर्डिंगली होंगी, दे कैन नॉट बी आउट ऑफ डोमेन, सो विद इन द डोमेन लाई कर रही होंगी ये चीजें। इसके में एक एग्जांपल अगर देखें तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन आर, इसके अंदर आर का रिलेशन है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं A1 और A2। A1 की डोमेन is 0 and 1, so the possible values for relation A1 is 0 and 1, and relation A2 जो attribute A2 है, sorry attribute A2, इसकी possible values could be A, B and C। so when we create the cross product of the domains of these two, what we get is these 6 values, और ये 6 values represent करती हैं कि these 6 tuples may exist in the relation R। so the thing to remember is that they may exist, it is not necessary that all of them will always coexist, some of them may not be there, ठीक है। so it could be कि आपके पास एट अ गिवन टाइम सिर्फ 3 टपल्स मौजूद हों और बाकी सारे टपल्स ना हों, so इसलिए हम कहते हैं कि जनरली स्पीकिंग स्टेट ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट, ठीक है। so it could be a proper subset, it could be an improper subset, but we generally say it's a subset of the cross product of domains of the attributes for that relation। so it is possible कि आपके पास कम attributes हो, and it is possible कि आपके पास ज़्यादा attributes हो। this is the overall summary जी। आपके टेबल होता है, इस टेबल के लिए फॉर्मल नेम इज रिलेशन, कॉलम हेडर को एट्रीब्यूट कहते हैं, इसके लिए दूसरा नाम फील्ड भी यूज़ किया जाता है। कॉमन जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दे आर रेफर टू एज डोमेन या डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डोमेन। रो को टपल के तौर पे रेफर किया जाता है। टेबल डेफिनेशन डिफाइंस द स्कीमा ऑफ अ रिलेशन, बट पॉपुलेटेड टेबल इज रेफर्ड एज अ स्टेट ऑफ द रिलेशन।